नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग दिसंबर 2025 के क्वेश्चन को देख रहे हैं नेट जेआरएफ के, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसमें जो भी आंसर बताया जाएगा आपको पीवाईक्यू का जो फाइनल आंसर की है एनटीए का, उससे आपको आंसर बताया जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारे @जोश नेट जेआरएफ, और यूट्यूब चैनल है जो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 जो 29/6/2025 को लिया गया था, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि 61 क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन है कि इसमें मैचिंग कह रहा है करने के लिए। तो फर्स्ट में मैचिंग है आवारा मसीहा, सेकंड में है क्या भूलूं क्या याद करूं, सी कह रहा है मुर्दैया, और डी कह रहा है एक कहानी अभी। इस सारे का नाम दिया हुआ है और सारे की पंक्तियां ली गई है, और उसको कह रहा है कि आपको मैच करने के लिए। अगर आप पढ़े होंगे टेक्स्ट तो आपको आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। 61 का वैसे आंसर 4 है, यानी कि ए का 3, और बी का 4 है, बी का 4 हो गया लेखन, बी का 4 ये हो गया, सी का 1 हो जाएगा ये, और डी का हो जाएगा 2, यानी आवारा मसीहा का हो जाएगा बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या न हो। बी कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामलों में भी। मुर्दैया का पंक्ति है, जब मैं 3 साल का था, 3 साल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। डी है एक कहानी यह भी, इसमें इसकी पंक्ति है, लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसका आंसर 61 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में क्वेश्चन है कि स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहे हैं। पहले जो सत्य असत्य होगा उसको आपको नोटिस कर लेना है, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम हॉल में। तो इसका आंसर है 62 का जो यूजीसी के द्वारा आंसर दिया गया है, 4 आंसर दिया गया है, यानी कि सी और बी सही है, यानी बी और सी सही है। बी क्या कह रहा है कि 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। ये सही है, दिखने में भी सही लग रहा है। बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिस्ट मिस्टिक्स अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी सही है। नेक्स्ट टाइम में अगर होगा तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकते हैं कि ये इसको याद रखेंगे। तो बी और सी सही है, और इसके आधार पर आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। कहानी कोशी का घटवार, यह कथन किस पात्र का है। तो ये लाइन जो है एग्जैक्ट लक्ष्मा के बाप के द्वारा कहा गया है, गोसाई को कहा गया था। जब गोसाई अपने लिए मतलब लड़की की मांगने गया था, तब वो ये बात उनसे बोले थे। और ये कहानी है कोसी का घटवार, कोसी का, जो शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है, शेखर जोशी। ये लाइन आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों 64 पे। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लेखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही कर्म पूछ रहा है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। तो क्रोनोलॉजी में यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 64 का आंसर 2, यूजीसी जी के द्वारा जो आंसर दिया गया है 2 दिया गया है। यानी कि पहले बनाम लॉर्ड कर्जन होगा, फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में सी वायसराय का कर्तव्य है, थर्ड में यहाँ पे बी होगा बंग विच्छेद, और इसके बाद देन आफ्टर ई हो जाएगा ये, फोर्थ में ये हो जाएगा, और फिफ्थ में डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां का जो खत है ना वो लास्ट में है। जब वो चिट्ठे लिखे थे तो उसमें सर सैयद अहमद खां के जो खत है वो लास्ट में जिक्र है इसका। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं साथियों कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल जो आए थे तो सबसे पहले कर्जन होगा, तब लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि कभी भी होगा तो कर्जन के बाद ही मिंटो का टाइम पीरियड होगा। एक तो ये याद करने का तरीका है। सेकंड, जब कर्जन की बात आएगी तो कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1904 के बीच में। तो 1904 में जब कर्जन आए, अब बंग विच्छेद कब है? 1905 की घटना है। तो बंग विच्छेद कर्जन के आने के बाद ही बंग विच्छेद होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी अगर कुछ फैक्ट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। 65वां क्वेश्चन है साथियों, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की है? तो इसमें जो सबसे चर्चित नाम है रामचंद्र शुक्ल जी को, उसको आप लोग टिक मार्क। अगर आप लोग को आता है तो बिल्कुल नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई पंक्ति दिया गया है आलोचना के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, अगर आपको उसमें रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में है तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल को ऑप्शन टिक करके आएंगे तो 70% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं भी आता है तो ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों 66 पे। 66 में कह रहा है, छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है 66 का ईलाचंद्र जोशी जी का है। 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट है, याद रख लेंगे कि छायावादी पे जो कवियों का जो विचार था, इसमें ईलाचंद्र जोशी जी जो थे वो भी अपने विचार काफ़ी बढ़ चढ़ के दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसी तरह इम्पोर्टेंट PYQ को सीरीज को करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जोश नेट JRF चैनल से, और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दिसंबर 2025 में जिनको JRF करना है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे साथ। 67 क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए आप ध्यान पे रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन पढ़े इसमें पहले ये देख ले कि इसमें हाँ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं वाला पूछ रहा है। तो इसमें नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाले क्वेश्चन में 67 में जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो 4th दिया गया है। यानी नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती है। ये एक्सट्रीम वर्ड है, कहीं भी कविताएं नहीं मिलती। आप पढ़ेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ मतलब बहुत एक्सट्रीम बातें लिख दी गई है।
कहीं भी कविताएं नहीं है, जो लगता है कि गलत है। और इसका अब हम सही पॉइंट पढ़ लेते हैं नागरिक प्रचारणी सभा के विषय में। सही पॉइंट है कि संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ये सही है। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। थर्ड कह रहा है कि इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। ये भी सही है। ये 3 फैक्ट आप याद रख लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसका। अब 68 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। इसमें स्त्री पात्र दिया हुआ है और दूसरा में कहानी दिया गया है। तो स्त्री पात्र में इसका जो आंसर हो जाएगा किरण। हम लोग जानते हैं कि ये कानों में कंगना कहानी से लिया गया है। और अनीता जो है राही कहानी का है पात्र है। तो उसके हिसाब से बी का 3 2 में दिया है, यानी ये और ये। और डी का 1 यहाँ दिया हुआ। तो इसके हिसाब से आंसर मेरा 1 जा रहा है। एक आंसर अगर आप सही जानते हैं तो उससे आपका आंसर जो है 50-50 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि किरण से कानों में कंगना का पात्र है, तो इससे आंसर आपको 1 और 4 में आंसर आ गया। तो 1 4 में आ गया। एक अगर और भी पात्र जानते हैं, सीता जानते हैं हम लोग कि दुलाई वाली कहानी का पात्र है, जो जानकी की बहन होती है। सीता यहाँ पे जानकी की बहन है। चंदा राजा निर्वंशिया, ये तो हम लोग जानते ही हैं। 69 क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। 69 में भी कह रहा है मैचिंग कह रहा है। आप लोग एक बात गौर कर रहे होंगे साथियों कि क्वेश्चन में जो है वो तो मैचिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा मतलब फोकस करेंगे। इसमें ए कह रहा है प्राप्तोदक है, बिना पानी है, मारा मारी है और सचेत है। इधर एक समास दिया हुआ है कि कौन सा ये बहुब्री समास है। तो 69 का जो आंसर है 3 होगा, यानी ए का 2 ये हो जाएगा। प्राप्तोदक का हो जाएगा समानाधिकरण बहुब्री, बी का 1 हो जाएगा व्याधिकरण बहुब्री, और मारा मारी का हो जाएगा सी का 4 व्यतिहार बहुब्री, और सचेत का हो जाएगा 3 यानी तुल्य योग बहुब्री। तो इस तरह से आप लोग समास को डिटेल पढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का 70 नंबर, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें 70 का जो आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है वो F.R. लेविस के द्वारा मतलब नहीं है। बाकी इन तीनों का संबंध रूसी रूपवाद से है। धन्यवाद साथियों। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं 71 से 80 के बीच में। धन्यवाद।